बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लोहार और उसका बेटा रहता था। एक दिन वो बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरे लिए एक बहुत तेज धार वाली छुरी बनाओ। पिता ने पूछा, बेटे, तुम्हें छुरी क्यों चाहिए? बेटे ने ताल बतौल कहते हुए कहा, बस मुझे छुरी चाहिए। बेटे के बार बार कहने पर पिता ने लोहे की एक छुरी बना दी। छुरी हाथ में आते ही बेटा मानो शेर बन गया। वो अपने पिता को धमकाने लगा, पिताजी, फौरन राजा के दरबार में जाओ और मेरे लिए राजकुमारी का रिश्ता मांगो। अगर नहीं मांगा तो मैं छुरी से तुम्हारा धड़ अलग कर दूंगा। गरीब लोहार डर से कांप उठा। उसे उस घड़ी पर अफसोस हुआ जब उसने अपने बेटे को छुरी बनाकर दी थी। वो सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? अगर राजा के पास रिश्ता मांगने गया तो राजा मुझे मार डालेगा। अगर नहीं गया तो बेटा मार देगा। बहुत सोच विचार के बाद उसने फैसला किया, ऐसे अपमानित होकर मरने से तो अच्छा है कि राजा के हाथों इज्जत से मरूं। एक दिन लोहार हिम्मत कर राजा के पास गया और अपने बेटे के लिए उसकी लड़की का रिश्ता मांगा। ये सुनकर राजा क्रोध से आग आग बबूला हो गए। एक मामूली लोहार मुझसे मेरी बेटी का रिश्ते मांगेगा? उसका मन हुआ उसी वक्त जल्लाद को बुलाकर उसका सिर कलम करवा दूं। मगर राजा के वजीर बहुत बुद्धिमान और समझदार था। उसने राजा के कान में फुसफुसाते हुए कहा, महाराज, इसे मरवाने से बेवजह बदनामी होगी। लोग बातें बनाएंगे। हमें इसे चतुराई से टालना चाहिए ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हम इससे एक ऐसा सवाल करते हैं जिसका जवाब ये पूरी जिंदगी नहीं ढूंढ पाएगा। उसके बाद वजीर ने लोहार से कहा, मियाँ लोहार, हम तुम्हारे बेटे की शादी राजकुमारी से करने के तैयार हूँ, लेकिन हमारी एक शर्त है। तुम्हारा बेटा कोई ऐसा काम करे कि दुनिया में इससे पहले किसी ने ना देखा हो और ना सुना हो। सर सुनकर लोहार वापस चल पड़ा। जिंदा लौटने पर उसने भगवान का शुक्र अदा किया। घर आकर उसने अपने बेटे को ये बात बताई। दोनों बाप बेटे ने गांव को अलविदा कहा और एक शर्त को पूरा करने के लिए निकल पड़े। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक सरसों का पेड़ के छांव में एक आदमी बैठा है। जमीन पर चारों ओर सरसों का पीले पीले फूल बिखरे हुए। आदमी ने अपनी टांग चूल्हे में डाल रखा है और उसके पैर से आग की शोले निकल रहा है। चूल्हे पर खौलते हुए तेल की कढ़ाई रखी हुई है और वो पकौड़े तल तल के खा रहा है। लोहार और उसके बेटे ने जब अजीब नज़ारा देखा तो दिल ही दिल में सोचने लगा, ये काम तो राजा ने कहीं देखा होगा और ना सुना होगा। चलो यही सीखते हैं। लोहार उस आदमी से बोला, अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को भी अपना शिष्य बना लो और इसे भी इस तरह पकौड़े तलना सिखा दो। वो बोला, मियाँ, आगे चले जाओ। आगे मेरा गुरु बैठा हुआ है। वो तुम्हारे बेटों को रख ले तो रख ले, मुझे शिष्य बनाने की इजाज़त नहीं है। ये सुनकर बाप बेटा दोनों आगे बढ़ गए। वे चलते चलते जा रहे थे। आगे क्या देखते हैं कि बरगद के पेड़ के छांव में एक आदमी बैठा है। जमीन पर चारों तरफ बरगद का फल बिखरा हुआ है। उसने चूल्हे में अपनी एक टांग डाल रखी है और उसकी एड़ी से आग के शोले निकल रहे हैं। चूल्हे पर खौलते हुए तेल की कढ़ाई रखी हुई है। वो जलेबियां तल तल के खा रहा है। लोहार और उसके बेटे ने जब ये नज़ारा देखा तो मन ही मन कहने लगा, अरे, ये काम तो पिछले काम से भी मुश्किल है। ये तो राजा ने कहीं देखा होगा और नहीं कहीं सुना होगा। चलो यही सीखते हैं। लोहार उस आदमी से बोला, अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को भी अपना शिष्य मेरे शिष्य बना लो। इसे भी इस तरह जलेबियाँ तलना सिखा दो। वो बोला, मियाँ, आगे चले जाओ। आगे मेरा गुरु बैठा हुआ है। वो तुम्हारे बेटे को रख ले तो रख ले, मुझे शिष्य बनाने की इजाज़त नहीं है। ये सुनकर दोनों बाप बेटे आगे रवाना हो गए। वो चलते चलते आगे क्या देखते हैं कि बेरी के घने पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा है। जमीन पर चारों पर मीठे मीठे बैर बिखरे हुए हैं। उसने चूल्हे में अपनी एक टांग डाल रखा है और पैर के अंगूठे से आग के छोले निकल रहे हैं। चूल्हे में गन्ने के रस से भरी कढ़ाई रखी है। वो गुड़ बना बना कर खा रहा है।
लोहार और उसके बेटे ने जब ये अजीब नज़ारा देखा तो मन ही मन कहने लगा, अरे ये काम तो पिछले काम से भी मुश्किल है। ये तो राजा ने ना कहीं देखा होगा, ना कहीं सुना होगा। चलो यहीं सीख लेते हैं। लोहार उस आदमी से कहने लगा, अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को भी अपना शिष्य बना लो, इसे भी इस तरह गुड़ बनाना सिखा दो। वो बोले, ठीक है, मैं तेरे बेटे को अपना शिष्य बना लेता हूँ, इसे अपने पास रख लेता हूँ। ये लो चाबियाँ, उस सामने कमरा है, उस कमरे का दरवाजे का ताला खोलो, अपने बेटे को अंदर बैठा कर बाहर से ताला लगा दो। लोहार ने उस आदमी के कहे अनुसार ही किया। जब बेटे को कमरे में बंद कर कर जाने लगा तो आदमी ने उसे चाबियां वापस ले ली और कहा, अब 1 साल के बाद वापस आना। लोहार अपने घर लौट गया। उधर लड़का कमरे में भूखा प्यासा बैठा था, इंतजार कर रहा था कि कोई आए और उसे बाहर निकाले। लेकिन पूरा दिन गुजर गया और कोई ना आया। अब जो लड़के ने जरा गौर से कमरे से चारों तरफ देखना शुरू किया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, खून सूखने लगा। उसकी आंखों के सामने एक खौफनाक नजारा था। कमरे के फर्श पर हर तरफ इंसानियत हड्डी बिखरी थी। लड़के ने सोचा, जाने मुझसे कितने लोग इस मौत के कमरे में जान से हाथ धो चुके हैं, मेरा अनजान भी उनसे कुछ अलग नहीं होगा। मैं और मेरा बाप बाहर बैठे उस आदमी को धोखे में आ गए, अब मुझे भी यहाँ भूखे प्यासे तड़प तड़प कर मरना होगा। एक दिन मेरी हड्डियां भी यहीं फर्श पर बिखरी होगी। ये सोचकर लोहार के लड़के में आंसू आ गया और उसने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। जब रोने से दिल का गुबार निकल गया तो वह एक कोने में जाकर जमीन पर बैठ गया। दिल ने कहा, जब तक सांस है तब तक आस है। लड़के ने जमीन पर से एक बड़ी सी हड्डी उठाई, जिसका सिरा छुरी से भी तेज था और नुकीला था, और दीवार खोदनी शुरू कर दी। बूंद बूंद कर कर घड़ा भरता है। दीवार से मिट्टी गिरती रही। आखिर रात दिन के लगातार मेहनत के रंग लाई। दीवार में एक इतना बड़ा सुराग हो गया कि एक आदमी उस पार से उस पर आ सकता था। जब सुराग में से गुजरकर लड़का दूसरी तरफ गया तो क्या देखता है कि एक और कमरा उसका इंतजार कर रहा था। कमरा खूब सजा हुआ था, हरे रेशमी पर्दे लटक रहे थे, कीमती लाल कालीन बिछा हुआ था। कमरे में एक पलंग रखा हुआ था और जाली के पर्दे के पीछे सांस लेते हुए किसी बहुत सुंदर शरीर का एहसास होता था। ज्यों ही लोहार के लड़के ने पर्दा सरकाया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। क्या देखता है कि एक सुंदर लड़की बिस्तर पर लेटी हुई है। उसकी जवानी की नींद रेशमी मुलायम पलकों, गुलाबी गालों पर है। सांस लेने से उसका शरीर लगातार हरकत में है। करकट करवट के कारण लंबे लंबे काले बाल शरीर से लिपटे हुए हैं। लड़का कुछ देर तक टकटकी लगाए उसे देखता रहा। उसी दौरान अचानक लड़की की आंख खुल गई। अपने कमरे में एक अनजान नौजवान लड़के को देखकर पहले तो घबराई, उधर लड़का भी डर गया कि भगवान जाने क्या मुसीबत है। थोड़ी देर बाद दोनों कुछ शांत हुए तो लड़की ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, आजा मेरे पास, आजा, यहाँ बिस्तर पर बैठ जा और बता कि तू कौन है और यहाँ कैसे पहुँचा। ये सुनकर लोहार के लड़के की हिम्मत बढ़ी। उसने अपनी सारी कहानियां सुनाई। पहले तो लड़की ने उसे खाने पीने को कुछ दिया और फिर बोली, जो शख्स बाहर बैठा गुड़ निकाल कर खा रहा है और जिसने तुम्हें कमरे में कैद किया है वो मेरे पिता है। मैं भी जादूगरनी हूँ। गम गम मत कर, मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगी। और बाप 14 दर्जे पर था तो बेटी 16 दर्जे पर थी। लड़की ने लोहार को जादू सिखाना शुरू कर दिया। इसके अलावा उसे किस्म किस्म की स्वादिष्ट फल और तरह तरह के मजेदार खाने खिलाती, अच्छी से अच्छी पोशाक पहनने को देती। इसी तरह 1 साल गुजर गया, मगर लोहार बेटे को पता करने के लिए ना आया। उसने सोचा, लड़का अच्छी तरह से प्रशिक्षण ले ले, पूर्ण जादूगर बन जाए तो ही उसे लेने के लिए जाऊंगा। इस दौरान लड़का उस सुंदर जादूगरनी से जादू सीखता रहा और फिर एक दिन अपने फन में निपुण हो गया। 2 साल के बाद लोहार आया। क्या देखता है कि वो आदमी उसी तरह बेरी के घने पेड़ के नीचे बैठा है। जमीन पर चारों तरफ उसी तरह से मीठे मीठे लाल सुर्ख बैर बिखरे हुए। उस शख्स ने पहले की चूल्हे में अपनी एक टांग डाल रखी है।
पैर के अंगूठे से आग निकल रहा है। चूल्हे पर वहीं भरी कड़ाही रखी हुई है और उसी तरह गुड़ बना बनाकर खा रहा है। लोहार ने उससे पूछा पूछा अल्लाह के बंदे, मेरा बेटा कहाँ है? 2 साल पहले मैं तेरी शागिर्दी में छोड़ गया था। वो शख्स कहने लगा, मैं तो 2 साल से यहीं बैठा गुड़ बना बना के खा रहा हूँ। ना मुझे फुर्सत मिली, ना मैंने जाकर देखा। तू अपने हाथ से अपने बेटे को सामने वाले कमरे में बंद कर कर बाहर से ताला लगा गया था। ये ले कुंजिया और अपने हाथ से ताला खोल ले और अपने बेटे से मिल ले। बाप ने सुना तो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगा। एक रंग एक रंग आता था, एक रंग जाता था। ये सोचकर कि 2 साल बाद अब तो बेटे की हड्डियां ही मिले तो मिले, जिंदा मिलना तो नामुमकिन है। गुड़ खाने के उस शौकीन को गालियां देते हुए लोहार भागा भागा कमरे की तरफ गया। ताले में चाबी घुमाई। अंदर बैठी लड़की के कान में जब ताला खुलने की आवाज पड़ी तो वो लड़के से कहने लगी, अगर मेरा बाप हुआ तो हम दोनों को मार डालेगा, अगर तेरा बाप हुआ तो हम बच जाएंगे। लोहार दरवाजा खोलकर अंदर गया। कमरा खाली था। दीवार के सुराग में से गुजरकर दूसरे कमरे में पहुंचा तो क्या देखता है कि सामने पलंग पर एक खूबसूरत लड़की और उसका बेटा बैठे हुए हैं। मारने वारने से बचाने वाले बड़ा है। अपने बेटे को जिंदा सलामत देखकर बाप की जान में जान आई। दौड़कर बेतासा बेटे को सीने से लगा लिया और भगवान का लाख लाख शुक्र अदा करने लगा। उसके बाद बेटे ने बाप से परिचय कराया लड़की का। जब लोहार को असल स्थिति को अंदाजा हुआ तो कांप गया। उसने बेटे को बचाने पर लड़की को शुक्रिया अदा किया। उस सुंदर जादूगरनी करने कहने लगी, तुम दोनों को बचने की अब केवल एक ही सूरत है, वो एक कि वो लोहार दुहाई देता हुआ रोता पीटता बाहर जा और मेरे बाप से कह, हाय हाय मेरा बेटा भूखा प्यासा सिसक सिखा कर मर गया, तूने उसे कमरे से निकाला ही नहीं। अब मुझे इतनी इजाजत तो दे कि मैं उसकी हड्डियां किसी कपड़े में बांध कर ले जाऊं और कब्र में दफन कर दूं। लोहार दुहाई देता हाय हाय करता कमरे से निकला। जिस तरह लड़की ने समझाया था उसी तरह किया। गुड़ बनाता और खाता जादूगर बोला, हाँ हदिया ले जा, मैंने उन्हें उसका क्या करना है। बूढ़े जादूगर ने हदुए एक बड़ी सी सफेद चादर दे दी लोहार को। कमरे में दोबारा आया। लड़की को बताई हुई तरकीब के मुताबिक बेटे को चादर में से छुपा लिया। जब बेटे को चादर में लपेटे कंधे पर उठाई कमरे से बाहर जाने लगा तो लड़की बोली, मेरी एक बात गांठ बांध लो, मैंने तेरे बेटे को जो जादू सिखाया है उसकी मदद से कहीं रास्ते में कमाई शुरू करना न कर दे। घर पहुंचकर जो मर्जी हो करना। अगर तूने रास्ते में ही अमीर होना शुरू कर दिया तो मेरे बाप को पता चल जाएगा और फिर तुझे और तेरे बेटे को नहीं छोड़ेगा। खूबसूरत जादूगरनी अंदर कमरे में ही रही। लोहार ने उससे कहा भी, बेटी तू भी इसी तरह छुप छुपा कर हमारे साथ चल, अपने जालिम बाप की से रिहा हो जा। लेकिन वो लड़की ना मानी और बोली, इस तरह हम तीनों पकड़े जाएंगे, तुझे और तेरे बेटे को भी आज़ादी ना मिल सकेगी। यूं भी मेरा मरना जीना अब यही है, यहाँ से भागकर कहाँ जाऊंगी। लोहार बेटे को कपड़े में लपेटे कंधे पे उठाए कमरे से निकला। उसने चाबियों का गुच्छा ही दूर से ही जादूगर कहीं फेंका जो अभी तक बैठा गुड़ बनाता जाता था और खाता जाता था। जादूगर ने उसे जाने में ध्यान नहीं दिया। चाबियां उठाई और दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया। जब लोहार अपने बेटे को उठाए जंगल में काफी दूर निकल आया तो एक जगह अपने बेटे को कंधे से नीचे उतारा, उसे चादर से बाहर निकाला। फिर दोनों ने मिलकर भगवान का शुक्र अदा किया कि उनकी जान बच गई और बाप बेटे ने दोनों सफर करना चालू कर दिया। चलते 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 आखिर में जंगल से बाहर निकल आए। अब उनके सामने हरे भरे खेत खेत खलिहान पर एक जगह क्या देखते हैं कि रेहट चल रहा है, बैल घूम रहा है और कुएं से पानी निकल रहा है। पास ही एक किसान खड़ा है। लोहार का लड़का बाप से कहने लगा, पिताजी मैं तुम्हें अपना जादू दिखाता हूँ। मैं एक मंत्र पढ़ूंगा और बैल बन जाऊंगा। तुम मुझे किसान के हाथ बेच देना, लेकिन याद रखना मेरा रास्ता उतार लेना, वो ना बेचना। न कहकर लड़के ने कुछ पढ़ा
और उसी वक्त बैल बन गया। दोनों चलते चलते किसान के पास पहुंचे। किसान ने जब इतना जवान और हिस्ट कुछ बैल देखा तो लोहार से कहने लगा, बाबा जी क्या आपने बैल बेचना है? लोहार बोला, हाँ। किसान ने पूछा, क्या लोगे? लोहार बोला, 500 रुपये। किसान को सोच में डूबे देखकर लोहार कहने लगा, मेरा बैल बहुत अच्छा है, तो अपने रेहत के साथ जोड़कर देख ले, वह दिल संतुष्ट हो जाए तब खरीद लेना। किसान ने बैल रेहत से जोड़ा। बैल खूब पानी निकालने लगा, उसके पहले वाले बैल से भी ज्यादा। किसान खुश होकर बैल खरीदने पर राजी हो गया। लोहार कहने लगा, लेकिन मैंने बैल के साथ रक्षा नहीं देना। किसान बोला, कोई बात नहीं, तुम अपना रस्सा उतार लो, मैं खुद ही अपना नया रस्सा डाल लूंगा। किसान ने 500 रुपये कीमत अदा कर दी और बैल खरीद लिया। जब लोहार काफी दूर चला गया तो बैल ने अचानक रुख मोड़ा और भाग खड़ा हुआ। सीधा लोहार के पास पहुंचा और वहां जाकर फिर लड़का बन गया। किसान बेचारा डंडा पकड़े हाँफता कांपता दौड़ा दौड़ा पीछे आया और लोहार से पूछने लगा, बाबा तूने मेरा बैल तो नहीं देखा? लोहार बोला, बैल तो अभी अभी तेरे हवाले करके आया हूँ, अब वो किधर है मुझे क्या पता। बेचारे किसान के रहम और गुमान में भी नहीं आ सकता था कि लोहार के साथ जो लड़का जा रहा है वही असल में उसका भागा हुआ बैल है। किसान हैरान परेशान लौट गया। लोहार और उसके बेटे ने जादूगर की बेटी की नसीहत पर अमल नहीं किया और रास्ते में ही जादू की मदद से कमाई करना शुरू कर दिया। अब उन्हें उसका कमियाबा भुगतना ना पड़ा। जुदे बारी जादूगर को पता चल गया कि लोहार का लड़का जिंदा सलामत है और मेरी कैद से फरार हो चुका है। मेरी अपनी बेटी ने जादू का इन सिखा दिया है, एक पूर्ण महान जादूगर बना दिया है। वाकई घर का भेदी लंका दा है। जालिम जादूगर ने जादू के जोर से एक बूढ़े फकीर का रूप धारण कर लिया और उनसे पहले ही आगे रास्ते पर आकर बैठ गया। लोहार के लड़के को बड़ी कामयाबी मिली थी, इसलिए उसने फिर दोबारा रूप बदलने के बारे में सोचा। अब कि उसने ऊँट बनने का फैसला किया और बाप से बोला, पिताजी इस दफा तो पूरे 1000 रुपये मांगना, 1 रुपया भी कम ना करना, लेकिन याद रहे मेरे साथ रहे नकेल हरगिज ना देना। लेकिन लोहार के लड़के ने मंत्र पढ़ा और फौरन ऊँट बन गया। लोहार ऊँट की नकेल पकड़े चलता चलता जादूगर के पास आ पहुंचा, जो बूढ़े फकीर के शक्ल बनाए उनका इंतजार कर रहा था। फकीर ने लोहार से पूछा, बाबा जी क्या ऊँट बेचना है? फकीर ने लोहार की बात जान ली थी। लोहार खुश होकर बोला, हाँ बेचना है। फकीर ने पूछा, क्या लोगे? लोहार ने कहा, 1000 रुपये। फकीर ने उसी वक्त जेब से 1000 रुपये निकाले और लोहार के हाथ में थमा दिए और ऊँट खरीद लिए। अब लोहार को याद आया और बोला, मैंने ऊँट के साथ नकेल नहीं देनी। फकीर भी जादूगर था, राजदार था, नकेल के भेद और अहमियत से वाकिफ था और बोला, मैंने तुम्हें मुंह मांगे कीमत अदा की है। मैंने ऊँट नकेल के साथ खरीदा है, इसलिए नकेल तो तुम्हें देनी पड़ेगी। गर्ज और उनकी इतनी बहस, इतनी तू में हुई कि राह चलते मुसाफिर रुक गए और इर्द गिर्द के खेतों में काम करते किसान भागे भागे आए। देखते ही देखते भीड़ जमा हो गया। फकीर ने भी मुखाफित होकर कहा, लोगों भगवान का कसम खाकर कहो, क्या तूने आज तक कभी ये सुना है कि कोई जानवर बिक जाए और बेचने वाला खरीदने वाले के हवाले जानवर हवाले करने से पहले गले से रस्सा उतार ले? देखो देखो, इस शख्स जानवर की पूरी कीमत वसूल करने के बाद एक जरा सा नकेल के लिए मुझसे झगड़ा कर रहा है। फकीर की बात में तर्क था। जब लोगों को पता चला कि ये झगड़ा महज नकेल के लिए हो रहा है तो सबने लोहार को झूठा कहा। इतने लोगों को आगे लोहार की बुद्धि बलती बंद हो गई। उसे न चाहते हुए ऊँट के साथ नकेल भी फकीर के हवाले करनी पड़ी। फकीर जो वास्तव में जादूगर था, ऊँट के नकेल पकड़े खुशी खुशी उछल पड़ा। लड़का जो ऊँट की शक्ल में था अब जादूगर के कब्जे में था, क्योंकि उसकी नकेल जादूगर के हाथ में था। इसलिए अब वो मुमकिन नहीं रहा था कि वो पहले की तरह खरीदार की नज़र से पीछे से भाग आए और दोबारा इंसान बन जाए। लेकिन लड़का अभी महज लड़का नहीं था,
और 2 साल तक जादूगर की बेटी के शागिर्दी में रहने के बाद वो महान जादूगर बन चुका था। उसने मंत्र पढ़ा और कबूतर बनकर उड़ गया। जादूगर के हाथ में पकड़ी नकेल के पिछला सिरा नीचे गिरा। उसने मुड़कर देखा कि ऊंट का कहीं नामो निशान भी नहीं था और नकेल जमीन पर सरक रहा था। जादूगर ने भी फौरन मंत्र पढ़ा और बाज बनकर कबूतर के पीछे उड़ने लगा। लेकिन लड़का भी उससे कुछ कम पढ़ा हुआ नहीं था। शेर को सवा शेर। कबूतर ने आसमान से जो नीचे की नजर की तरफ देखा, कुछ औरतें झुकी हुई घुटनों घुटनों एक छप्पन में खड़ी हाथ भर भर के काली से चिकनी मिट्टी निकाल रही है, ताकि अपने कच्चे घरों को दीवारों और फर्श पर पोछा पोछा लगा सके। इससे पहले कि बाज अपने पंजे से कबूतर को पकड़ता, लड़के ने मंत्र पढ़कर फौरन रूप बदला और मेढक बनकर छप्पन में गिर गया। ये देखकर बूढ़ा जादूगर बगुला बन गया। उड़ता उड़ता छप्पर में उतरा और चोंच मार मार कर पानी में उसे तलाश करने लगा। एक नौजवान लड़की भी छप्पर में खड़ी अपने गोरे गोरे हाथों से लंबी लंबी अंगुलियों से मिट्टी निकाल रही थी। लड़के ने फिर फौरन मंत्र पढ़ा और मेढक से छल्ला बनकर मिट्टी के छाती लड़की की अंगुली में चला गया। बगुला भगत यानी जादूगर अब उसकी छोटी अंगुली से छल्ला निकालने से रहा। थोड़ी देर बाद औरतें मिट्टी टोकरी में डाली अपने सिरों पर रखी घरों की ओर चल पड़ी। बगुला उनके साथ साथ उनके सिरों पर उड़ने लगा। जैसे ही वो लड़की अपने घर पहुंची, जादूगर बगुले से फकीर बन गया और उसके चौखट पर आवाज लगाने लगा। लड़की आटा छाने दरवाजे पर आई। फकीर बोला, बेटी, मैंने आटा नहीं लेना, मैंने तो वो छल्ला लेना है जो तेरे दाएं हाथ के छोटी उंगली में है। ये सुनकर लड़की को बहुत गुस्सा आया। वो फकीर को बुरा भला कहने लगी और बोली, तू कौन होता है, मुझसे छल्ला मांगने वाला कौन होता है? जब लड़की की माँ के कान में ये तू मैं पड़ी तो वो भी दरवाजे पर आ गई। अब जो उसे असल बात का पता चला तो बेटी पर बहुत खफा हुई। माँ शक्की मिजाज औरत थी। बेटी को खूब गालियां दी और कहने लगी, तू तो छप्पन से मिट्टी लेने गई थी, छोटी अंगुली में भला छाला कहाँ से पहन कर ले आई? बताओ किस यार ने तुझे दिया? इसे उतार और फौरन फेंक और आने दे तेरे बाप को, करती हूँ उससे बात। इससे पहले कि तू कोई और नाटक करे, करती हूँ तेरे हाथ पीले। लड़की बेचारी अजीब मुसीबत में फंस गई थी। उसने घबराकर अपनी छोटी अंगुली की से छल्ला उतारकर फेंक दिया। फकीर इसी इंतजार में आंखें गड़ाए खड़ा था। उसने छल्ला पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। लड़का फौरन लड़का फौरन कबूतर बनकर उड़ गया। जादूगर फकीर से दोबारा बाज बनकर उसके पीछे उड़ने लगा। आखिर राजा का महल आ गया। दोनों उसके ऊपर उड़ने लगे। उस वक्त राजा कचहरी लगाए बैठा था। इससे पहले कि बाज पकड़ता, लड़का उड़ते उड़ते कबूतर से सोने का तार बन गया और राजा के ताज के अंदर गिर गया कि यहाँ से तो बाज मुझे नहीं निकाल सकेगा। जादूगर बाज से दोबारा फकीर बन गया। वो राजा के सामने आया और ऊंची आवाज में बोला, राजा, मांग, क्या मांगता है? फकीर ने कहा, महाराज, तेरे ताज के अंदर जो सोने का तार है वो मुझे दे दे। ये सुनकर राजा को बहुत हैरत हुई और सोचने लगा कि मेरे ताज में सोने का तार कहाँ से आ गया। उसने एक हाथ ऊपर उठाया कि ताज में डालकर जरा देखे तो सही। लड़का सोने के तार से तस्वीर बनकर राजा के हाथ में आ गया। राजा ने ताज में से जो ही तस्वीर निकाली, तस्वीर के सामने मरकर टूटकर नीचे फर्श पर गिर गया और बिखर गया। फकीर मूर बनकर उसे चूमने के लिए आगे बढ़ा। लड़के ने फौरन मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते बिल्ली बनकर मुर्गे को मार डाला। राजा हैं परेशान हो गए। सन था, ऐसा अचंभव उसे जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। उधर लड़का जादूगर को मारने के बाद दोबारा अपने असली रूप में आ गया और आगे बढ़कर राजा के सामने अदाब बला। राजा जो अभी तक हैरत में डूबा था, मुश्किल से बोले, ये सब क्या माजरा है? उसकी आवाज कहीं बहुत दूर से आती महसूस हो रही थी। लड़के ने कहा, महाराज, बताइए, ये काम आपने आज तक कभी ने देखा है, सुना है? राजा हैरत से मुंह में अंगुलियां दबाए बोला, नहीं, कभी नहीं। दौट। इस पर लड़के ने कहा, महाराज,
अब अपना वादा याद कीजिए जो आपने मेरे बाप से किया था। मैं उसी लोहार का लड़का हूँ। मैंने भरी कचहरी में इतने लोगों के सामने आपकी शर्त पूरी कर दी है। अब आप अपना वादा पूरा कीजिए। मुझे राजकुमारी का रिश्ता दीजिए। राजा के लिए अब कोई रास्ता नहीं रहा था। उसे मजबूरन हाँ करना पड़ा और बेटी का रिश्ता देना पड़ा। कुछ दिन बाद लोहार अपने लड़के के सिर पर सेहरा सजाए, घोड़े पर बैठाए, बारात लेकर राजा के महल में आ गया। धूमधाम से शादी हुआ। लोहार का लड़का और राजा के दामाद बन गया। क्योंकि राजा का कोई बेटा नहीं था, इसलिए उसने अपने उत्तराधिकारी बना दिए। कुछ सालों बाद जब राजा मर गया तो वो लोहार का लड़का सिंहासन पर बैठा और निहायत शान शौकत से हुकूमत करने लगा। इस कहानी से आपको क्या सीख मिला? ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें दोस्तों।